अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज भी सख्त गर्मी, इतनी खौफनाक गर्मी रही है, कोई दिन समझ नहीं आता था कैसे गुजारें। बस ये एक मंथा कार के सो ही जाए, ये कोई थोड़ी अमान या पनाह मिल सकती है, वरना बहुत मुश्किल है। गुजर जाएंगे ये दिन भी। आज के भी सारे पहुँच चुके हाजी, अल्लाह पाक सब कर ली, वाइस रहमत करे, सारे अल्लाह करे खैर फिर सलामती आए हैं, खुशी से आए हैं। अल्लाह ताला आज की खुशी नसीब करे और सलामती के साथ वापसी पे अपने अब प्यारों को मिलने जाके। ये शेख सादी का वाक़या है। उन्हें लिखा है कि बे आवाज़ लाठी। शेख सादी लोगों को सताने वाले एक सिपाही का किस्सा बयान करते हैं कि इस जालिम में एक फ़कीर बेनुआ के सर पर पत्थर दे मारा। फ़कीर में बदल लेने की ताकत न थी। फ़कीर वही पत्थर पकड़ कर महफूज कर लिया। एक दिन बादशाह के सिपाही पर गुस्सा आ गया और उसको कुएं में कैद कर दिया। फ़कीर इस कुएं पर गया और उस सिपाही के सर पर पत्थर दे मारा। सिपाही ने पूछा, तू कौन है और मुझे क्यों पत्थर मारा? फ़कीर ने कहा, मैं वही फ़कीर हूँ जिसके सर पर फलां वक्त ने यही पत्थर मारा था। सिपाही ने पूछा, तो इतना सा कहाँ रहे? फ़कीर बोला, मैं तेरी अफसरी से डरता रहा, आज तू अफसर नहीं रहा तो मुझे मौका मिल गया। जब तू नालायक साहिब मनसब देखे तो चुप रहे, क्योंकि अगर मंदिर ने कहा कि ऐसे मौके पर खामोशी से रहना चाहिए। जब तू तेज नख नहीं रखता तो किसी से झगड़ा न कर। जिसने भी फौलादी पंजों से मुकाबला किया है, इसकी चांदी जैसी कलाई ज़रूर रखनी होती हुई है। उस वक़्त तो सब्र करके ज़मानत के हाथ बांध ले, फिर चाहे इसका बेजन निकाल दे। खुदा की लाठी बेआवाज़ है, इसके हाँ देर तो है, देर नहीं। अल्लाह ताला की मदद मज़लूम को हासिल है, लेकिन इस मदद के असूल की सब्र शर्त है। अल्लाह ताला की मोहलत तो देता है, लेकिन अगर कोई इसकी दी हुई मोहलत से फ़ायदा न उठाए तो ऐसा पकड़ता है कि फिर पकड़ने छुड़ाने वाला कोई नहीं मिलता। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। सादी की बातें सुना दिमाग टिकाने पे आ जाते हैं। अल्लाह ताला हम सब को नेकी की तौफीक का हिदायत दे, पाक साहब के खैर रखे, हम सब पे भी। मेरे डायरी से एक वर्क निकले, आपको पता है उस वक़्त भी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें अखबारों में सालों में आती थी तो मैं नोट करती थी। ये भी 85 की है, दिन इतवार और 8 तारीख है, महीना नहीं याद आ रहा है। रात अक्सर मैं रात को लिखती थी, क्यों मरी ये शबनम मरी मुझसे, शबनम जल्दी सो जाती थी। मैं बस नमाज़ पढ़ के काम से पहले कहा लेनी, फिर मैं डायरी लेके बैठ जाती थी, देर तक मैं लिखती रहती थी, चीज़ें नोट करती थी, कुछ अपने पास से भी कुछ इधर उधर से। वक़्त कभी नहीं रुका, हमेशा धीमे धीमे कदमों से चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। कभी मोहब्बत मिली, कभी हार हुई, ज़िंदगी कभी आसान भी और दुश्वार भी हुई। वक़्त को कभी कोई ना रोक सका, कभी आशना नाशना से रहा, कभी नाशना आशना रहा। वक़्त कभी ना रुका, चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। अनजाने जानदार रिश्ते बने, जानने वाले अजनबी बने। वक़्त कभी न ठहरा, करीब होने वाले सब दूर हुए, दूर जाने वाले और दूर हुए। वक़्त कभी ना रुका, हमेशा धीमे धीमे कदमों से चलता रहा। बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। करीब होने वाले बहुत दूर हुए, दूर जाने वाले बहुत दूर निकल गए। इतनी प्यारी नज़र है कि मेरा दिल पे लिख रहे हैं। बाकी वक्त नहीं रुकता, वक्त चलता रहता है। अब इस बात को लिखे या इस चीज़ को लिखे कितने साल गुजर गए हैं, बस फुर्सत मेरे से बैठ कर उस वक़्त को याद करूँ। मेरे पास बहुत प्यारी चीज़ें हैं,
एक एक लाइन इतनी इस कदर ज़बरदस्त है ना, बस शौक होना चाहिए ना, ज़हन होना चाहिए। ये शुरू से ये प्यारे प्यारे ग्राफ, प्यारे प्यारी नज़में, प्यारी प्यारी गज़लें ना, शौक था चीज़ें ढूंढ ढूंढ इकट्ठी करने का, प्यारे प्यारे शेर। अब तो कोई शेर पढ़ता ही नहीं है, ना कवाले ज़नी, नेट है, बस पागल हो रहे हैं। इखलाक गया, सब कुछ गया, बस ये अचानक ये याद आ गया, जाने वो कैसे लोग थे जिनसे प्यार से प्यार ना मिला, हमने तो चंद कलियाँ मांगी और कांटों का हार मिला। ईद आ रही है, बाज़ार जाना पड़ा कार के ज़रूरी चीज़ों के लिए, नहीं तो हमेशा ये कि मैं जाना ये से कि शाम को जाके बेकरी का सामान और सारी चीज़ें इकट्ठी करके घर लानी। आज भी गए हैं बाज़ार, चीज़ें ली हैं, लेकिन वो बस हमारी एक मशहूर दुकान है मोले भाई की, वहाँ पे जो जो चीज़ें ज़रूरत थी ले के घर आ गए। कोई बेकरी के सामान, कोई कुछ, कोई फल, कोई चीज़ ऐसी नहीं खरीदे जिससे जो पता चले भी ईद आ रही है, कोई तैयारी करें। कोई बस नॉर्मली दिन रात छोटी ईद भी ऐसी गुजरी थी, कोई ना घर चमकाया बहुत ज़्यादा, ना होता है भाई अच्छी चादरें लगानी, ये करना वो करना, कुछ भी नहीं किया था। तो आज भी एक नॉर्मल दौरा था हमारा, वैसे जैसे हम जाते थे ईद के लिए, ईद पहले जाके बेकरी का सामान, बर्तन वगैरह और फल वगैरह चीज़ें इकट्ठी करके लानी। ये बड़ी ईद ऐसी आ रही, कोई एकदम में भी एहसास नहीं की ईद है, कुछ पता नहीं है। जरूर जरूरी काम के लिए गए हैं और बहुत लंबी चौड़ा भी नहीं था, सर उनका जरूरी काम करके आ गए हैं। हाँ, ईद आके चली जाएगी, जो चले गए वापस नहीं आएंगे, किसको याद करेंगे। ये घर का ये सारा शहर सुना सुना हो गया, जाने वाले चले गए, अपना देश बसा गए हैं, हमारा बस हमको जुदा कर गए, जुदा हो गए हैं। सारे याद आएंगे, सारे, कोई भी नहीं भूलेगा, किसको याद करेंगे। फैमिली में भी इतनी जवान जब मौतें हुई हैं, जैसे एक जवान बच्चा फौत हो गया है, मेरे से एक जवान बच्चा फौत हुआ है, उसके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। अब यदि बचपन जवान था, अभी से अपने बच्चे को खुशियाँ नहीं देखी थी। सलमा सलमा हर वक्त मेरे साथ रहती है, हर वक्त मेरी आंखों के सामने सामने खड़ी रहती है, मेरे साथ साथ होती है। उसके प्यारे प्यारे बच्चे मेरे यार दुआ में, हर सांस में मेरे साथ साथ हैं। बहुत दुआएं करती हूँ उनके लिए, बहुत फरियाद है अल्लाह से, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे, अल्लाह उनके मददगार बने, अल्लाह ज़िंदगी उनको इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे, अल्लाह उनके हौसले सब्र दे। गुजर जाएगा वक्त, गुजर जाते हैं, यतीम पाल जाते हैं बड़ी मुश्किल से। अल्लाह की ज़ात मदद करें बच्चों की, कामिल यकीन है अल्लाह उनकी मदद करेगा। अल्लाह किसी को भी आसरा तो ना नहीं छोड़ता है, बंदे छोड़ देते हैं अल्लाह को, अल्लाह नहीं छोड़ता। मम्मी जी भी कहती थी अल्लाह ना छोड़े हमें, बस अल्लाह ना छोड़े। बहुत प्यार करती थी बच्चों से, हर किसी का ख्याल रखने वाली। अब्बा जी दोनों बस प्यारी हस्तियाँ हमारी। भाभी चली गई हैं, रास्ते भूल गए हैं, पिंडी भूल गए हैं, कभी ख्याल ही नहीं आता। हम पिंडी जाते थे, छोटे होते थे, सारी रात नींद, खुशी से नींद नहीं आती थी। सुबह सुबह नाश्ता नहीं करना, ऐसे ही बस जल्दी जल्दी तैयार होकर पिंडी के लिए तैयार होकर बैठ जाना। बच्चे इनके छोटे छोटे होते थे, बहुत प्यार होता था, इतना अच्छा वक्त गुजरता था, वो पता ही नहीं कभी हम पिंडी भी जाते थे। रास्ते भूल गए हैं,
जब जावेद फौत हुआ तो उस गली में वो गली वीरान लगा, सारी गली इतनी वीरान थी, इतनी गहमा गहमी, इतनी रौनक। उनका रास्ता ही भूल गई थी, कितने सालों बाद गए उस गली का रास्ता ही भूल गया, हालांकि वो इतना रास्ता याद था। भाई भी चले गए, भाभी भी चली गई हैं, पास साहब पे कौन, बस यही है, अब देगा ना कोई सहारा इस बड़ी दुनिया में, सो जाओ गम की छाँव में। अब तो अपने अपने दुख लेके चल रहे हैं, अपने अपने दुखों के साथ रह रहे हैं, सोचते हैं जागते हैं, हमारे दुख हमारे साथ साथ रहते हैं। अल्लाह ताला सबको सब्र दे, जिन घरों से जिनके प्यारे प्यारे चले गए, अल्लाह ताला सबको बहुत सब्र दे, हौसले दे। जो बच्चे जो यतीम हैं, अल्लाह ताला आप उनकी हिफाजत करें, आप मददगार बने। ये छोटा सा दुख नहीं है, मौत बहुत बड़ी चीज़ है। दिल से निकली बातें, छोटा सा प्यारा ग्राफ है, बड़ा ज़बरदस्त है, आप पढ़े सुनेंगे तो मान जाएंगे। अपने इर्द गिर्द खूबसूरत अमाल के चिराग जलाओ, ताकि मौत के रास्ते से गुजरते वक्त तुम्हें तारीकी का एहसास ना हो। तुम्हारी हर ख्वाहिश तुम्हारी शख्सियत की खेती से उगती है। तुम अपनी झोली फूलों से भी भर सकते हो और कांटों से भी। अपनी ख्वाहिश की खेती को पूरे खलूस से बो और दिल के मौसम में तब्दील होने दो। ज़बरदस्त। अगर तुम किसी को गधा कहते तो वो तुम्हें घोड़ा तो नहीं कहेगा। अगर तुम्हें ज़ेवरात का शौक़ है तो कान में सुराख तो होगा। गम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, नींद से पहले तक है। फैसला छोटा हो या बड़ा, इसमें गलती का इम्कान घास की इस नरम कोंपल की तरह होता है। वो किसी भी जगह किसी भी लम्हे सर उठाए चुपचाप लहराने लगती है। कितनी ज़बरदस्त बात है, बड़ी खूबसूरत बड़ी प्यारी बात है। बात तो सच है, इतना छोटा प्यारा सा पैराग्राफ है। अच्छी चाय और मजबूत रिश्ते बनाने में वक्त लगते हैं। ज़बरदस्त। रोज़ाना कम अज़ कम एक आदमी को देख कर हंसा करो, ताकि वो अपनी सारी परेशानियां भुला कर सोचे कि आखिर ये कौन था। कुछ लोगों की सोच चाय में डूबे बिस्कुट जैसी होती है, पता नहीं चलता और गुजर जाती है। तो टांगे ज़्यादा लंबी हो तो बिछा करवा लें, मगर दूसरों के काम में मत अड़ाएं। तो कैसे कैसे लोग हैं। तो एक लतीफ़ा आपको सुनाती हूँ। लतीफ़े का भी एक नाम है, वही तो मैं कर रहा था। एक ट्रेन पटरी से उतरकर कपास के खेतों में घुस गई, इसलिए दोबारा पटरी पर लाने में काफ़ी देर लगी। इस वाक़ये ने तमाम मुसाफिरों को खौफज़दा कर दिया। अगले स्टेशन पर जब गाड़ी रुकी तो नाराज़ मुसाफिरों ट्रेन के सिख ड्राइवर को घेर लिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे ऐसा करना पड़ा, ड्राइवर ने जवाब दिया। एक आदमी पटरी पर ऐन बीच में खड़ा हुआ था और मेरे मुसलसल हार देने के बावजूद टस से मस नहीं हो रहा था। क्या तुम पागल हो? लोगों ने मुझसे से पूछा। मैं एक आदमी की खातिर तुमने इतने सारे मुसाफिरों की जाने खतरे में डाल दी। ऐसे बदबख्त को तो तुम्हें ट्रेन से कुचल कर हलाक कर देना चाहिए था। ड्राइवर ने कहा, वही तो मैं कर रहा था, क्योंकि जैसी ट्रेन के करीब पहुंची तो वो कपास के खेतों में घुस गया था। तो